कर लिए हो? कभी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। ठीक है। तो कितने लोग बैलेंस कर लिए हो सारे इक्वेशन? सारे ही करने थे, उसमें ऐसा कुछ डिस्काउंट कूपन थोड़े लगाना था कि 70% ऑफ चल रहा है तो 7 क्वेश्चन कर लिए बस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था भाई? Br2 OH माइनस इज इक्वल टू Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग इसको सही से बैलेंस कर पाए थे? सही सही का मतलब ये है कि चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, कर लिए थे ना बे? देखो, और कितने लोग चाहते हो कि ये क्वेश्चन कर दूं मैं, मतलब ये बता दूं कैसे बैलेंस होगा? ये जो लोग हाथ उठा रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं कि ये मैं बैलेंस करा चुका हूं, है ना? यही क्वेश्चन दिया था, बस Br की जगह पे क्या लिखा हुआ था? आयोडीन। और यही इक्वेशन जस्ट बैलेंस करके सिखाया था। और ये इक्वेशन बैलेंस करने के बाद ये अभी जस्ट किया है। हाँ, ये इक्वेशन बैलेंस करने के बाद अगर मैं पूछता हूं कि ये इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे, है ना, या तुम ये पूछते हो कि सर ये वाला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दो चीजें हो सकती है ना। या तो तुम्हारा आईक्यू बहुत ही कम है, लाइक 0 और 10 समथिंग, ना, जो एक पागल इंसान का होता है। और या फिर तुम अपनी तरफ से 0 एफर्ट लगा रहे हो, मतलब एकदम कोशिश नहीं कर रहे कि हम करबे नहीं करेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि दूसरे वाले के ऑप्शन ज़्यादा। ठीक है, पहला वाला तो इतना तो नहीं है, पागल हो गए कि यार कि बैठे हो तो मतलब कुछ तो दिमाग होगा ही ना, नहीं तो यहाँ उत्पाद मचा रहे होते कपड़ा फाड़ के। तो अगर कपड़ा नहीं फाड़ रहे हो तो मतलब आईक्यू इतना है। और इसके बाद से इसको बैलेंस कराना, लाइक मुझे तो नहीं लगता कि इसको बैलेंस कराने की जरूरत। कितने लोग वैसे ये समझ पाए थे कि सेम क्वेश्चन है? हाँ, ये एक बेसिक मिनिमम आईक्यू की जरूरत होती है नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे? 3, 6, 5 और प्लस 3 मोल पानी डालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसको तो बैलेंस करवाना मतलब नहीं करवाना चाहिए था। अगला क्या दिए थे? SO2 से S और SO3। ये कितने लोग बैलेंस कर लिए हो? और कितने लोग चाहते हो कि मैं बैलेंस करूं? तो ये अगर तुम चाहते हो ना कि मैं बैलेंस करूं, है ना, लाइक इसको तो बैलेंस करने के लिए तुम्हें रेडॉक्स का कुछ आना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बस 3 लिखो और यहाँ पे क्या लिखो बे? 2, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता। अब इससे आसान तो मैं क्या ही दे सकता था ना। और इसको भी नहीं बैलेंस किया सब। कितने लोग ये दोनों सही से बैलेंस कर पाए थे? बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, है ना, उनको मैं बता दूं, उन्हें थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालने की जरूरत है ना, क्योंकि बिना एफर्ट डाले कुछ नहीं होने वाला। अपनी तरफ से कुछ तो थोड़ा थोड़ा सा, अपनी तरफ से कुछ तो थोड़ा सा मतलब दिखना चाहिए कि यार हम कुछ करना भी चाह रहे हैं। ये बस आके बैठ गए कि नहीं भैया हम फीस दे दिए हैं, अब आप हमारा सिलेक्शन करा के दिखाओ, हम तो नहीं चाहते। ये ऐसा वाले हैं, वो नहीं हो पाएगा। चलो इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं, है ना, लाइक ऐसे नहीं करना चाहते। मैं इसको करेंगे, तो मैंने तो यहाँ दो तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि एक किस तरह का रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऐसा अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, और अलग अलग करने के लिए इसमें अलग अलग करेंगे। तो ये कौन सा रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन पे? हैं? ऑक्सीडेशन कौन बोल रहा है भीड़ में से?
ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? अच्छा ठीक है। +4 से कहाँ जा रहा है? 0, और ये +4 से +6, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 4, और यहाँ कितना लूज किया? 2। तो ऐसा कैसे होगा? अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और ऐड कर दो। ये कितना आएगा? कितना SO2 यहाँ पे आएगा? 3SO2, 2SO2। और यहाँ कितना SO3 आएगा? 2SO3। और सल्फर कितना आएगा? 1। और इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। इधर कितना ऑक्सीजन है? 6, और उधर 6। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो पानी डालोगे नहीं डालोगे? पानी नहीं डालेंगे तो H+ डालेंगे नहीं डालेंगे? ऐसे ही बैलेंस। 2 लिखा है, वो देखो ध्यान से। ठीक है। अरे वो हाथ ऑटो करेक्ट कर लिया करो तुम लोग। अगला क्या दिया था? P4 से किस में कन्वर्ट हो रहा था? PH3 में, नहीं? और P कर लेंगे उसको, बाद में देखेंगे। P4 से किस में जा रहा है? H2PO2-, यही था ना बे? OH भी था, OH का हिसाब किताब बाद में देखेंगे। OH स्पेक्टेटर आया ना, ऐसे ही बाद में ऐड कर दे। ठीक है। ये वाला कितने लोग बैलेंस कर पाए? बाकी लोग मैं बता दूं, यहाँ पे छापने से काम नहीं चलेगा। मेरी क्लास में मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ उसको अगर खाली छाप रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर छापने वाले विद्यार्थी हो, दूसरे बैच में ट्रांसफ़र ले लो, हम किसी और को बुला लेंगे वहाँ से। ठीक है। मेरी क्लास में मत पढ़ना, छापने वालों को नहीं समझा पाता मैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे? पहले क्या करते हैं, उन एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ क्या करना चाहते हो? 4 की 1/4? 4 की 1/4 पे 1/4 कर। अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत लग रहा है। यहाँ भी 4 करना चाहते हो कि यहाँ 1/4 करते हो? ठीक है। 0 से यहाँ पे किस में जा रहा है? -3। ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है बे? 3। और यहाँ 0 से किस में जा रहा है? +1। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1। तो कैसे बैलेंस करोगे? इस रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दे? ऐड। यहाँ 1/4 और यहाँ कितना? 3/4। तो ये कितना आएगा? 4/4, 1। ये क्या बना? P4। यहाँ PH3 कितना आएगा? अरे बोलना। 1। और ये H2PO2 कितना आएगा? 3। यही आएगा। इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? इधर कितना ऑक्सीजन? एक भी नहीं। उधर कितना ऑक्सीजन है? 6। कितना पानी डालोगे इधर? 6 मोल पानी डाल दो। इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को। इधर कितना हाइड्रोजन है? 12। और उधर कितना हाइड्रोजन है? काउंटिंग आता है तो 3 हाइड्रोजन ये, और ये कितना? 6। टोटल मिलके 9। तो इधर ही कम है ना? कितना कम है? 12 - 9 है ना? बहुत छोटा छोटा एडिशन करना है। तो जैसे हाइड्रोजन इधर पूछे कितना, तो 3 × 2 + 3 ये आता है 9। और मैं पूछूं कितना कम है, तो 12 - 9 = 3। तो कितना पानी ऐड, कितना H+ ऐड करना पड़ेगा? 3H+। ठीक है। इसके लिए किस क्लास की मैथ्स आनी चाहिए? LKG। ठीक है। और अगर ये वाली मैथ्स नहीं आ रही है, ये वाला बोलने में दिक्कत, कैसे 3 हो जा रहा है, कैसे 9 हो जा रहा है, या तुम गलत क्लास में बैठ गए हो, जाओ एडमिशन लो LKG में। KG से स्टार्ट करो, यहाँ आते आते बाप बन जाओगे। क्या बोल दिया मैं? वो भूल जाओ, तब तक तो शादी भी नहीं होगी बिना कुछ किए। अरे बिना कुछ बने यार। बैलेंस हो गया? बैलेंस तो है, चार्ज बैलेंस है, लेकिन इसको बैलेंस नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा?
क्योंकि OH में करना था ना, तो यहाँ कितना OH डालोगे? 3 OH माइनस, और इधर भी कितना? 3 OH माइनस। और ये 3 OH माइनस 3 OH माइनस डालने से ये 3 H प्लस और 3 OH मिला के कितना पानी बना? 3 मोल पानी बन गया। और इधर 6 मोल पानी है, तो कितना मोल पानी पियोगे दोनों साइड से? 3 मोल पानी पी लो, तो यहाँ 3 मोल पानी बच जाएगा, और ये पूरा 3 मोल पानी गायब हो जाएगा। ऐड करके लिखेंगे तो ये पूरा जो आएगा फाइनल 3H2O प्लस 3OH माइनस प्लस P4 इज इक्वल टू PS3 प्लस 3H2 PO2 माइनस। यही आएगा। कलर चेंज कर देते, ले लेंगे थोड़ा। ये कितने लोग सही सही बैलेंस कर पाए थे? बहुत ही कम लोग। एक और देखते, अगला वाला क्या दिए थे? ये छापने दे क्या बे? छापना इसको। कितने लोग छापना चाहते हो? ट्रिक क्वेश्चन था बाय द वे। अगला क्या क्वेश्चन था? H2O3 पे 2 माइनस, क्या बन रहा है? S। और H2O3 पे 2 माइनस से और क्या बन रहा है? SO4 2 माइनस। पहले क्या करते हैं, उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना, यहाँ पे कितना है? प्लस। अरे प्लस कितना पे? मैं इसको नहीं करूंगा अभी, तुम लोगों से बैलेंस कराता हूँ। कितने लोग इसको बैलेंस कर लिए हो? बाकी लोग तू खड़ो। फिर से ये वही बोला, अरे यार मुझे क्यों उठाया? अरे देखो, ये सब इतने आलसी हैं, खड़े भी नहीं होना चाहते। बताइए, ये सब इतने आलसी हैं कि पैदा होते टाइम नर्स को भी गरियाया होगा इन्होंने। फालतू को निकाल दिया यार, पड़े थे आराम से। नहीं, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं यहाँ पे? कितना? +2। और यहाँ पे? अरे उसको बोलने तो, तू क्यों बोले? तूने बोला? वहां पे कितना? पता नहीं, वो कैसे लिखूंगा मैं? यहाँ 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 इस जगह पे। कौन बोल रहा है इधर बीच में से? तू ही बोल रही है? ऊपर का देख के बोल रहा है? और निकालना पड़े तो कैसे निकाला तूने? ये +2, यही तो नहीं निकल रहा है। नहीं, तो लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना? अच्छा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ना आगे, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें पिछला वाला याद है। तो ये गलत एज्यूम कर रहा हूँ क्या? ऐसे आगे पढ़ते हुए पीछे भूलते जा रहे हो क्या तुम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाया है ना, तो अब वापस से मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊं? कितना आएगा सल्फर का यहाँ पे? +2। यहाँ सल्फर का कितना आ रहा? अरे इसको बोलने दे, कितना आ रहा? +2। और यहाँ सल्फर का 0। ठीक, तो नीचे वाले में कुछ चेंज नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ +3 होगा। एक बार और ट्राई करना चाहिए, डबल डिप। कैसे निकाला +3 तूने? हे भगवान, बैठ जा। सही बताया इसने सारे ऑक्सीडेशन नंबर।
सही बताया इसने सारे ऑक्सीडेशन नंबर? हमें नहीं पता। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बता सकते? +6 होगा? श्योर ना? कैसे निकाला तूने +6? याद हो गया है? कैसे? वही तो पूछ रहे हैं। एक्स मान लिया, फिर -2। बैठ जा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया ना बे। अभी बैलेंसिंग में फिर सिखाएंगे क्या? ये नहीं हो पाएगा भैया हमसे। कितने लोगों को ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, जब मैं ये पूछता हूँ कि कितने लोगों को ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ में आ रहा, कोई हाथ नहीं उठाता। कोई। प्लेन सल्फर का नहीं आ रहा है, मसालेदार सल्फर का आ जाता है? नहीं। फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? लिखवाया हुआ है इंग्लिश में। प्लेन सल्फर तो नहीं लिखवाया मैंने। पहले सल्फर को बैलेंस कर लेते हैं, है कि नहीं बे? पहले क्या करेंगे? सल्फर को बैलेंस करेंगे। इधर 2 सल्फर है, उधर 1 सल्फर है, क्या करना अच्छा लग रहा है? इधर 1/2 कि इधर 2? 1/2, ठीक है, तो इधर 2 लिखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी जस्ट वही बताने के लिए। और यहां भी क्या कर देते हुए, ठीक है? अब ये बताओ, ये 2 से 0 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है कि लूज किया? पहले रुक जा, अभी तो यही पूछ लेंगे। तू खड़ी। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है? गेन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट? और कितना इलेक्ट्रॉन, क्या बोला तूने, गेन कर रहा है? गेन कर रहा है ना? कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 0। इतना गलत कैसे हो सकते हो? टॉस करके आंसर बता रहे हो। Like, कुछ सोचते हो प्रोसेस, मतलब लाइक बोलने से पहले ऊपर से ऐसा सीधा भक से बोल देते हो। यहाँ ऊपर वाले से प्रोसेस होता है। खड़ा कर देते तुम डर जाते हो, मेरे सींग लगे हुए हैं इधर, कि गलत बोलो तो ऐसे मार देंगे। तुम लोग को मुझसे डर लगता है क्या बे? बढ़िया। मुझसे डर लगता है तुम लोग को? डरना भी चाहिए, पर इतना डरने की जरूरत नहीं है यार, मैं बस खतरनाक दिखता हूं नहीं। अच्छा। अरे, नाम तो पता है ना तुझे अपना? वो भी अशरफ अली बताएगी। चलो ठीक है, तो मैं ऐसे ग्रुप में सबसे पूछ लेता हूँ ना, वो सेफ रहेगा। +2 से 0 में जा रहा है एक सल्फर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो बता दो यार। गेन हो रहा है, सबको आता है। एक सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। सल्फर हैं कितने? 2, तो टोटल कितना गेन हो रहा है? 4। ये समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, ऐसे सबको समझ में आता है। यहाँ पे +2 से +6 में जा रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? पर सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो टोटल कितना लॉस हो रहा है? 8। अब ये बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बे? ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से, और नीचे 4 से? ऊपर बस किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो भी तो काम हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। इसमें किससे? 8 से, और इसमें किससे बे? 4 से। यही सीखा, यही करेंगे क्या? तो यहाँ पे कितना H2O3 आएगा? 8, और ये 4, कितना हुआ टोटल? 12। यहाँ सल्फर कितना आएगा बे? 16। 65 लिखा हुआ आ रहा है, पर थोड़ा सही से बना। ठीक है, और ये कितना आएगा?
8, यही बनेगा ना बे? अच्छा लग रहा है देखने में। ये ये 12, ये 16, ये 8, मुझे लगता है कि इसको अगर 4 से डिवाइड कर देते तो एक ज्यादा अच्छा सोल्यूशन, अच्छा इक्वेशन बनता। 4 से डिवाइड करके बता कितना आ रहा है? 3H2O3, 4 सल्फर और 2SO। ये थोड़ा सस्ता है और इसमें ऑक्सीजन गिनना भी आसान। इधर ये ऑक्सीजन कितना है? 9, और उधर कितना ऑक्सीजन? 8। बैलेंस करने के लिए कितना पानी डालो उधर? 1 मोल पानी डाल दो। अब 1 मोल पानी डालने तो इधर H प्लस कितना डालेंगे? तो H प्लस डालो ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो। समझ में आ रहा है ना बे? क्या चार्ज बैलेंस हो गया? अबे चार्ज बैलेंस है, चेक कर। काउंटिंग करना होगा। +2 +3 इंटू -2, ये कितना आया? -4। और इधर देख, 2 इंटू -2 कितना आया? जोड़ना आता ना? ये कितने लोग सही से बैलेंस कर पाए थे? बहुत कम लोग। आप लिए अगला क्या? H2O3 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? S में। और H2O3 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है फिर से? S4O6 2 माइनस में। यही कन्वर्ट हो रहा है ना बे? आप नहीं पाया अभी तक? नहीं नहीं, अपने वाले से मैच मत कर। कहाँ लिखा है बेसिक? कहाँ लिखा? ओरिजिनल क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि बेसिक? ओरिजिनल क्वेश्चन में कहाँ बेसिक लिखा? लिखा है मैंने बेसिक। OH लिखा है, क्यों अपने मन से OH डाल रहा? बेबी को बेस पसंद है। हाँ हाँ हाँ, पर मेथड तो गलत होता ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। दिखाऊं? यहीं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बताओगे जल्दी से? अरे जल्दी बोल बे। +2 अभी तो निकाले। और यहाँ कितना? 0। हाँ तू खड़े हो, वो दीवार में चिपकी हुई है, चिपकले की तरह खड़े हो। ये बता, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? नहीं बता भाई, बहुत मारेंगे। जल्दी बता। बताया हुआ बहुत बार। +6। उसके बगल में खड़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बता। प्लस कैलकुलेटर चाहिए। माइनस, खाली माइनस सुनाई दिया मुझे। माइनस क्या? वगैरह इतना ही कैलकुलेट कर पाए थे इतनी देर में। तो उसके बगल में खड़े हो। हाँ हाँ, उसके बगल में और कौन है पूछ रहे? मैं मुझसे कैसे पूछ सकते हैं? +6 कैसे निकाला तूने? यही यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए होता है ना? मेरे पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मुझे आता रहता है फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सही में +6 है क्या? +6 होगा क्या भाई इसका? उसके आगे खड़े हो, जगह उसको। देखो इसको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमसे कैसे पूछ सकते हैं। कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? 2.5। उसे +6 +2 माइनस में लड़े हो, 2.5 बता रहा। फ्रैक्शन में आ सकता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर?
ठीक, प्लस नहीं बोला तूने, बैठ जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे क्या बे? अरे तुझे भी कह रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, अब क्या ही कर सकते हैं। ऊपर वाला रिएक्शन का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन। और नीचे वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन। पहले सल्फर बैलेंस करते हैं, क्या करना चाहते हो? यहाँ 2 या इधर 1/2, तो मैं 2 लिखता हूँ। और तुम इधर यहाँ क्या लिखना चाहते हो, यहाँ 2 या यहाँ 1/2? दोनों बोल दिए यार। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं यहाँ 2 लिखता हूँ और यहाँ 4 लिखता हूँ, ठीक है? ये तो कोई नहीं बोला था ना, लिख देता हूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिटरली बताऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर तुमने किससे किया है ये बताओ, मैं उससे कर देता हूँ। तुमने इधर 1/2 रख के किया है, इधर 1/2 रख के किया है, तब तो कैसे ही कर लो बैलेंस नहीं होगा। यहाँ 2 लिखना चाहते हो या यहाँ 1/2 लिखना चाहते हो? दोनों में से कोई एक करेंगे, है ना? तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर 2 लिख देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है? हालांकि मैं बताऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी एक करके दिखा दूंगा एकदम डिफरेंट मेथड से, ठीक है? और आएगा भाई। ये बता, सल्फर +2 से 0 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है बे? एक सल्फर, 2, तो दोनों सल्फर मिला के कितना लूज करेंगे? 4। 5 कौन बोला? फिर हम 5 बोल दे रहा हूँ। यहाँ सल्फर प्लस किस में है, +2 से किस में जा रहा है? 2.5 में। गंदा, कितने का चेंज हुआ? आधा। सल्फर है कितने? 4, तो टोटल कितने का चेंज हुआ है? 2। यहाँ 2 का चेंज, ऊपर 4 का चेंज, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो यहाँ ऊपर आएगा H2O3 और यहाँ कितना H2O3? 4। टोटल कितना H2O3 पे? 5 H2O3, 2 माइनस। ये कौन बोला है कि 5 कैसे आया? इधर कोई बोला 5 कैसे आया? बताएंगे भाई, ये कितने लोगों नहीं समझ में आ रहा है 5 H2O3 कैसे आया? तू तू बोल रहा था लड़की की आवाज में। खैर, ऊपर H2O3 कितना है? 2 H2O3 है। फिर तो तुम्हें आंखों का इलाज कराने की जरूरत है। हाँ? एक 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 ठीक। तो पीयर प्रेशर में तो नहीं बोल रहा ना कि नहीं, दो गलत है तो एक बार एक बोल के देखते हैं, ऐसा तुक्का नहीं मार रहा ना, एक दिख रहा है ना तुझे, फिर ठीक। नीचे वहां कितने हैं? अब अब कितने H2O3 दिख रहे हैं तुझे? ठीक है, ये बनाने से 4 कैसे हो गए? अबे ये बनाने से 4 नहीं, उधर 2 से मल्टीप्लाई किए इसलिए 4। तो एक H2O3 और 4 H2O3 मिला के कितने हुए? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा चल ऐसा कर ले, तू सल्फर बता कितना लिखे। 2 सल्फर, ठीक है ठीक है। और ये हाई S4O6 2 माइनस, S4O6 2 माइनस कितना? 1 2। केबीसी खेल रहे यहाँ पे, फाइनल आंसर बता। तो बैठ जा, ये जोड़ के यही आएगा, जोड़ने आता है ना तुम लोग को इक्वेशन। अब इसके बाद क्या बैलेंस करेंगे बे? ऑक्सीजन। कोई जोड़ के बता सकता है इधर कितना ऑक्सीजन है? 15। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? उधर, उधर ये कम है, कितना कम है? कितना पानी डालेंगे? जितना कम है उतना पानी डालेंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, उधर कितना हाइड्रोजन है? 6। इधर 6 कौन बोलता है बे? हाँ हाँ 6, ठीक है, 6 बोलते हैं तो तो कितना पानी डालें, कितना H+ डालेंगे इधर? 6। अरे
वाले भी बैठे हुए हैं। चार्ज बैलेंस है क्या देख तो, अरे एक बार देख तो ले। कितने लोग अपने मन से बैलेंस कर पाए? जस्ट अभी किया मेरा, देख। कठिन है भाई ये, कठिन है। अरे बोलने दो, वो एटम की बात कर रहा है। वो सल्फर, हाइड्रोजन और ऐसे हंस रहे हैं, बस ऑक्सीजन एटम बता रहा है। खैर, क्या कह रहा है? कोफिशिएंट डिफरेंट है। एक बार 2 से डिवाइड करके देख, शायद सही हो जाए। 2 से डिवाइड करके देख ना, तो जो जितने भी कोफिशिएंट है ना, वो सारे इवन नंबर हैं, दिख रहा है तुझे? हाँ, तो अगर कोफिशिएंट सारे इवन है तो एक बार 2 से डिवाइड करके देख लेना चाहिए। ठीक है, बता मुझे कैसे पता सारे इवन नंबर कर रखे हैं तूने? 16 साल का 16 साल का नहीं है भाई, 13-14 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, पढ़ाया ज्यादा मैंने, पर हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगला एक और दिया था ना बे, अगला क्या था? S2O3 है, एसिड में जा रहा है। S2O3 2 माइनस किस में जा रहा है? SO4 2 माइनस, यही जा रहा है ना? हाँ हाँ। डर नहीं लग रहा ना तुझे? पहले वो पूछना जरूरी है। डर लग रहा है? तो ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी जल्दी बता, इसका सल्फर का बता। अरे उसको बोलने दे, जल्दी बोल। कैलकुलेटर चाहिए? अच्छा चल, मैं पोलाइटली बात करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रूड बात करता हूँ, मेरा टोन तो आप ये बताइए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? कितना गंदा लगता है सुनने में यार ये। छे, बढ़िया। अरे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता पा रहा, तू खड़े हो। तुझे तो डर नहीं लग रहा ना? ठीक। तो S2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जल्दी बता, कितना है? +2। यहाँ पे, यहाँ पे +6, और यहाँ पे बताया हुआ है क्लास में, अभी अभी जस्ट बताया। इधर ही कहीं था, ये देख। बैठ जाओ, +1 वाला तो बता दो कम से कम। पहले पहले क्या करना पड़ेगा? सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना चाहते हो? यहाँ 4 लिखना चाहते हो या 1/4 पे? 4 की 1/4, तो 1/4 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ क्या करना चाहते हो? यहाँ 1/2 लिखना चाहते हो कि यहाँ 2? तो यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब बैलेंस करते। ऊपर +2 से किस में गया? 0। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया है? गेन किया है। कितना गेन किया है? 2। सल्फर कितना है यहाँ पे? 2, तो टोटल कितना गेन किया? 4। यहाँ सल्फर +2 से किस में जा रहा है? +6। एक सल्फर कितना लूज किया है? 4। 2 सल्फर कितना लूज करेंगे? 8। तो अभी 4 इधर, 8 इधर, तो क्या करोगे भाई इसमें? 2 से मल्टीप्लाई कर, ऐड ऐड कर। तो S2O3 2 माइनस यहाँ पे कितना आएगा जल्दी बताओ? 3। S2O3 2 माइनस, यही आएगा। अरे समझ में तुझे? ठीक। सल्फर का कितना आएगा? 1/2 S8, यही आ रहा है। 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। और SO4 कितना आएगा? 2SO4, यही आ रहा है। 2 माइनस। इसके बाद किसको बैलेंस करते हुए? ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन है? 9। उधर 8। कितना ऑक्सीजन कम है? 1। तो कितना पानी डालोगे? 1। और 1 पानी डालेंगे तो इधर H+ कितना डालेंगे? 2H+। 1 कौन बोल रहे हो?
2H+ डाले, ठीक है ना? उसी में से 1 बोल देते हैं भीड़ में से। क्या चार्ज बैलेंस है क्या बे? चार्ज बैलेंस, ठीक है। हाँ जोड़ ले जोड़ ले जोड़ ले, मेरे ऊपर भरोसा मत कर, एक बार चेक कर ले। बस बस एक दिक्कत है, वो 1/2 ना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो क्या करोगे, 2 से पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक और दिए थे, बस। क्या किसने तारीफ कर दी मेरी? नहीं मुझे समझ में, मतलब इतना ही क्वेश्चन दिया था मैंने, बहुत कम दिया था। क्या बोले थे, कौन तारीफ कर दिया मेरी? वैसे बहुत सारे लोग हैं तारीफ करने वाले, पर मुझे वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लिखो टाइट्रेशन। हाँ हाँ कोई बात नहीं। टाइट्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? वो अगर ऐसा ऐसा पाइप रहता है, उसमें ऐसा नल की तरह खोल के आते हैं, अबे वो सब नहीं, क्या करते हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, क्या होता है ये पूछ रहे हैं। कौन कौन बताएगा? नहीं नहीं, पूरा नहीं, डेफिनीशन, टाइट्रेशन की डेफिनीशन। किसी को नहीं आता टाइट्रेशन? चलो ठीक, देखो क्या होता है, 2 टाइप के टाइट्रेशन होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये नाम सुने हो? क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, स्पेलिंग छोड़ के तू बताएगा। खड़ा, तू दोनों फिर साथ में बैठ गए। अबे इंसान हो कि, खैर, तो क्या डिफरेंस होता है ये बता। क्वेश्चन ही नहीं पता है तो आंसर कैसे बताएंगे, बताओ। दोनों में साथ में बैठते हो तो तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है। नहीं, दुनिया से बेखबर रहते हैं सब। तुझे पता है क्या पूछा मैंने? तुझे भी नहीं पता होगा। अच्छा तुझे पता है, तू गद्दारी कर रहा है इसके साथ। बैठ जा, तू खड़ा हो उसके पीछे। क्वेश्चन क्या पूछा है तो पता है ना तुझे? आंसर पता है तुझे? बैठ जा। कोई भी पूरी क्लास में बता सकता है दोनों बीच में डिफरेंस। हाँ बता। हिंदी में बता दे, हिंदी आती है हमको। ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो तूने मीनिंग बताया हाँ तो इसके लिए अलग से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना पड़ेगा। बैठ जा, पता नहीं क्या बताता हूँ। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक एक मान लो कि बीकर है और इसमें कोई लिक्विड भर के दे देते, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, और तुमसे पूछा जाए इसमें क्या है ना, इस कंपाउंड का, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो बताओ कि क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इस कंटेनर में क्या दिया हुआ है इसको पता करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं उसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो NaCl का सोल्यूशन हो सकता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो सकता है, कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है, या सिर्फ या अल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, ईथर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ये सब चेक करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ में आ रही बात? लेकिन तुम्हें इसका नेचर बता दिया जाए कि भाई ये जो है वो एस्ट्रोसोफोर है। अब तुम ये बताओ कि एस्ट्रोसोफोर का कितना अमाउंट है इसमें, कंसंट्रेशन क्या है, वेट बाय वेट कितना है, या जो भी इसका मोलैरिटी कितना है, मोल फ्रैक्शन कितना है, ये अमाउंट बताओ कितना है। तो वो पता करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना हो उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, और जब किसी सोल्यूशन का नेचर बताना हो तो हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भी टाइट्रेशन में हम लोग कौन सी एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मतलब एक सोल्यूशन दिया रहेगा तुम, ठीक है, और तुम्हें बताना होगा कि ये कितना कंसंट्रेटेड, का कंसंट्रेशन क्या है। तो जैसे H2SO4 का दे दिए, कैसे पता करोगे इसका कंसंट्रेशन कितना है? ऐसे पी के देखोगे, तो जल गया तो मतलब कंसंट्रेटेड है, नहीं जला तो मतलब डाइल्यूट है, ऐसे बोलते हो क्या? ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे फिर हाइड्रोजन साइनाइड दे देंगे, फिर कैसे करोगे? फिर ऐसे टेस्ट करके हर चीज़ का टेस्ट करना वो गलत है ना। आई होप कि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा हो, टेस्ट और टेस्ट का ना। ऐसे टेस्ट करके टेस्ट नहीं करते, ठीक है, टेस्ट करके टेस्ट करते। तो H2SO4 अगर मिला है तो हम इसका टाइट्रेशन कराते हैं किसी अपोजिट टाइप के नेचर से, NaOH के साथ। NaOH लेते हैं और उसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं और पता करते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग NaOH का जिसका कंसंट्रेशन अपने को पता रहता है, ठीक है। तो K का मतलब क्या है बे, पता है कि नहीं पता है? पता है। और इसका मोलैरिटी पता है कि नहीं पता है? नहीं पता, ठीक है। उसकी मोलैरिटी पता होती है और इसकी मोलैरिटी नहीं पता होती है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद से अपने को पता चलता है कि कितना रिएक्शन हुआ। तो पहले क्या करते हैं, H2SO4 का कुछ अमाउंट हम इसमें ले लेते हैं। इस टाइप का फ्लास्क होता है, इसको अपन कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। कोनिकल फ्लास्क जानते हो ना? ये बन नहीं रहा है यार, बहुत गंदा बना। ऐसे ही कुछ होता है। मेरी ड्राइंग में मजा ना, ड्राइंग बहुत घटिया करता हूं मैं। इनको पौवा ही दिख रहा है। देसी, ठीक है। देखो क्या है, मेरा ड्राइंग का थोड़ा सा दिक्कत है, मैं ड्राइंग में फेल हो गया था। मुझे ड्राइंग बनाने के लिए दिया गया, मुझसे बोला एक सीनरी बनाओ गांव में, गांव का सभी सीनरी बनाते हैं। दो पहाड़ बना दिया, ऊपर सूरज निकलता हुआ दिखा दिया, सब दिखाते हैं। नीचे से बीच में से नदी बह रही है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। एक साइड घर है, दूसरे साइड पेड़ है, हर कोई यही बनाता है। घर में, हाँ, ऊपर ऐसा चिड़िया बनाता है ना, बादल भी बना सकते हैं कुछ लोग अगर ज्यादा क्रिएटिव हैं तो। और घर में क्या ही रहता है, दो, एक खिड़की, एक दरवाजा, दो रोशनदान, हर कोई वही बनाता है। एक चिमनी बना देता है। मैं भी वही किया था, मुझे फेल कर दिया। कह रहे वो पेड़ के पास तुमने वो क्या बनाया? मैंने कहा सर वो बकरी है। क्या वो तो ठीक है, बकरी पेड़ से बड़ा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी आके मुझे ड्राइंग देती है कि उस पे डायनासोर बना दो, डायनासोर। मैंने डायनासोर बनाया, वो बकरी बोलते हुए भागे। ये बकरी बना दिया, उनको खुद ही नहीं आता। मैं अपनी बेटी से भी घटिया ड्राइंग करता हूँ। खैर, तो ड्राइंग पे जज नहीं करेंगे। इसको इसको हम कौन सा फ्लास्क बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। बीकर में टाइट्रेशन नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का ना, एक 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 इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा पाइप जैसा, जो बाद में जाके ऐसे मोटा हो जाता है और ये बीन जैसा होता है, मालूम है ना? पिपेट बोलते हैं इसको। और यहाँ गर्दन पे इसके एक निशान बना रहता है, वहीं तक पानी भरना होता है, ठीक है। और उसके ऊपर तक भर के फिर अंगूठा वहां लगाते हैं और फिर धीरे धीरे करके नीचे ले आते हैं। लोअर मेनिस्कस। नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही है नहीं? हाँ, तो कई साल, हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि जो जोश में इतना खींच लेते हैं कि वो पूरा मुंह में आ जाता है। कोई बात नहीं, हो जाता है।
ठीक है। H2SO4 कई बार लोगों ने पिया होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, उससे बस दांत खट्टे हो जाते हैं, है ना, कुछ भी जलेगा नहीं, बस कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेट होगा तो खाली एक बार खींच पाओगे, ठीक है। तो इस पिपेट से ऐसा नाप के इसमें H2SO4 यहाँ पे डाल देते हैं। इसका वॉल्यूम पता चल गया अपने को, अरे वॉल्यूम पता चल गया ना बे, क्योंकि पिपेट का वॉल्यूम अपने को पता, ठीक है। मोलारिटी पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। अब इसके ऊपर लगाते हैं हम लोग ये एक पतला सा इंस्ट्रूमेंट, देख रहा है, लंबा सा रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्यूरेट। यहाँ पे एक ना टोटी लगा रहता है, ठीक है। अरे टोटी मतलब यार टैप लगा रहता है, तुम लोग क्या बोलते हो इसको? टैप। हाँ हाँ, अरे नलका नहीं यार, ये अलगे है। और इस पे कुछ कुछ निशान बना रहता है, इसमें भी NaOH भर देते हैं, लोअर मेनिस्कस, है कि नहीं। और फिर इसको ऐसा खोलते हैं, ये खुल ही नहीं रहा है, इसमें धीरे धीरे ऐसे गिरता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे जो रीडिंग आती है उसको नाप लेते हैं। तो मोलारिटी अपने को इसका पता है, वॉल्यूम अपने को पता चल जाता है, तो इसका मोलारिटी वॉल्यूम पता चल गया, इसका मोलारिटी और वॉल्यूम, इसका मोलारिटी पता है, मोलारिटी नहीं पता है, वॉल्यूम पता है, दोनों को इक्वेट करके क्या कर लेते हैं हम लोग? मोलारिटी निकाल लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस अपन करते हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। इससे इस H2SO4 का क्या पता चल गया? कंसंट्रेशन पता चल गया। पर ये कंसंट्रेशन पता करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ा? एक दूसरा सोल्यूशन यूज करना पड़ा जिसका कंसंट्रेशन अपने को पता था, बनाना पड़ता, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। लिखो, ये फोटो नहीं बनानी बे, बहुत गंदा है। लिखो, अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन determine to determine concentration of a known solution of an unknown solution, unknown solution बोला कि known solution? of unknown solution बोला, unknown solution of unknown solution using a known solution, a space known solution, unknown नहीं, using a known solution। कुछ लोग ए बोलते हैं, कुछ लोग अ बोलते हैं, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। एक अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके लिए एक नॉन सोल्यूशन यूज करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख ले, ठीक है। इज कॉल्ड टाइट्रेशन, इज कॉल्ड टाइट्रेशन। लिखो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री पढ़ाई थी, याद है? कौन बता सकता है रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? किस जा मुंह छुपा के बैठे, तू खड़ा हो। कोई खड़ा तो बताते हैं, इस साइड इस डायरेक्शन में कोई खड़ा हो, हाँ, खड़ा हो। कोई नहीं खड़ा हो। अरे वो झिंगुर जैसा तो दिख रहा है यार, जो मास्क पहना ना उसके बगल खड़ा। अरे तुझे झिंगुर नहीं बोला था, वो उसके बगल वाले बोला था। ये कह रहा था मैं, तुझे रिएक्शन क्या स्टोइकियोमेट्री पता है? पढ़ा है तूने? मैंने पढ़ा है और तूने पढ़ा है, पर तुझे पता नहीं है, क्यों? उसके बगल में खड़ा जो मास्क पहना, हाँ। तो मास्क क्यों पहना है? क्या अच्छा कट छुपाने के लिए मास्क पहना है? मुझे लगा कि कुछ बैक्टीरिया वायरल कुछ हुआ होगा, ऐसे ही। आंसर तुझे भी नहीं पता, तू खड़ा हो हाँ दूसरे साइड।
रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री पता है कि नहीं पता है? अरे थोड़ा धीरे धीरे पन्ना पलटो, यहां तक आवाज आ रही है। हाँ, उसके बगल में खड़ा हो। हाँ हाँ, बोलने दो उसको। एक बार फिर से बोल। अभी याद आया तुझे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? नहीं, हाँ ठीक है, बैठ जा। वहां पे मैंने लिखवाया था कि अगर दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे, तो ए और बी का जो रेशियो होगा ना, मोल का रेशियो, वो कितना होगा? ए इज टू बी के बराबर होगा। देख रहा है? इसके बराबर होगा। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इक्विवेलेंट का रेशियो होगा वो हमेशा कितना आएगा? 1:1 का आएगा। ठीक है, हमेशा 1:1 का हो। ठीक, तो किससे करना आसान है? मोल से करना आसान है कि ग्राम इक्विवेलेंट से? ग्राम इक्विवेलेंट से, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट में हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर ही होंगे। हाँ, मोल कभी कभी बराबर नहीं होते, मोल हमेशा भी कभी कभी अलग ही हो जाते हैं, पर ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं। लिखो, gram equivalent of each reactant and product, gram equivalent of gram equivalent of each reactant and product। फिर नहीं लिख पाया, फिर से बोलता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are always equal in a chemical reaction। इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा ही क्या होंगे बे? बराबर हो, हमेशा बराबर हो। ठीक है, तो लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आता है ना? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अच्छा, ऐसा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट इन ऑफ फॉलोइंग, ऑफ फॉलोइंग। पहला लिखो, 0.2 मोलर H2SO4, 0.2 मोलर H2SO4, 0.2 मोलर नहीं, 0.2 मोल H2SO4। ठीक है, अगला लिखो, 0.2 मोल H2SO4। लिख लिया? अगला लिखो, 0.3 मोल NaOH। अगला लिखो, 0.4 मोल सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं पता? सोडियम सल्फेट लिखो। FeSO4 कौन बोल रहा है भाई? FeSO4 कौन? तू बोला है ना FeSO4? अरे वो बगलिया में तेरे। हाँ, नहीं बोला है? तू बोला है? पता नहीं कैसे भीड़ में से पाइप लगा के बोलते हो क्या? पता भी नहीं चलता कहाँ से आवाज आ रही है। अब FeSO4 बोल दे, होते FeSO4 भी लिखो। 0.79 ग्राम फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अगला लिखो, 0.79 ग्राम ज़्यादा दे दिया लग रहा है, मुझे लगता है 0.76 होना चाहिए, उसको 79 की जगह पे 76 कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखो, 1.58 ग्राम्स, 1.58 ग्राम्स ऑफ एसिडिक KMnO4। अगला लिखो,
6.3 grams of crystalline oxalic acid, crystalline oxalic acid, two hundred ml, 200 ml, 0.5 molar acidic K2Cr2O7, acidic K2Cr2O7। कितने क्वेश्चन हुए? कितने? 7 हुए। ये कुछ लोग सब, तू 8 कैसे लिखे है? मतलब तू दोनों 8 लिखे हो? ये अपना एक बोनस क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक और कुछ बोलते हैं 500 ml ऑफ 0.33 मोलर, 0.33 मोलर न्यूट्रल KMnO4, न्यूट्रल KMnO4। कठिन क्वेश्चन भी दे दे क्या? नब्बे में 54 जोड़ो कितना आता है? 144 का आधा करो, 72, 7.2 grams of 7.2 grams of ferrous oxalate, ferrous oxalate करो। एक क्वेश्चन कर देता हूं तुम्हारी हेल्प के लिए, पहला वाला। आखिरी वाला कब? आखिरी वाला कब किया है? ये देखो H2SO4, H2SO4 जानते हो तुम लोग क्या है? एसिड है। एसिड वगैरह का एन फैक्टर निकालने आता है कि नहीं आता है तुम लोगों को? एसिड का एन फैक्टर कितने के बराबर होता है? उसके बेसिसिटी के बराबर। और बेसिसिटी क्या होती है? जितना एच वो रिप्लेस कर सकता है। तो H2SO4 के पास कितना हाइड्रोजन है? तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो ठीक है, हाँ तू खड़े हो जा। अरे तूने वो दीवार से जो, तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? तुझे डर लग रहा है? नहीं ना? लग रहा है? लगना तो चाहिए। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? अभी क्लास में कितना देर, तुझे से उठाने के कितना देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने? उसके बगल में खड़े हो। हाँ हाँ, 3, वेरी गुड। तालियां होनी चाहिए इस पे तो भाई साहब। अरे अरे बजाना नहीं था, ऐसे ही, बस मैं ऐसे ही बोला, लिटरली नहीं लेना होता है ना। बहुत सारी चीजें बोलता हूँ तो लिटरली नहीं ले सकते। 3 कैसे? ऐसे अंदर से आवाज है नहीं? ऐसा अंदर की आवाज से आंसर नहीं देना होता। अगर अंदर की आवाज से ही आंसर देना है फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम देने जाओ, क्वेश्चन पढ़ो और अंदर की आवाज से आंसर। अंदर की आवाज बोलता है बी, बी टिक कर दो। अंदर की आवाज बोलता है सी, सी टिक कर दो। ऐसे बी सी बी सी बी सी टिक करते रहो। ऑप्शन की बात कर रहा था। हाँ हाँ, कितना एन फैक्टर इसका? सुना करो। प्लस वन बैठ के सुनते काहे नहीं हो बे तुम लोग? मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये सुनबे नहीं करते हैं सब। और जब मैं ये बोल रहा हूं कि सुना करो, उसको भी कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं।
मल्टीपल लेवल पे प्रॉब्लम है ना। के बगल में खड़े हो। तूने सुना था ना +2। +2 बोलने की जरूरत नहीं, खाली 2 बोल दे। 2 कैसे आया? बैठ जाओ। अरे तो सबको बोल रहे हैं, तुम लोग अब क्या ही कर सकते हैं। H2SO4 का एन फैक्टर कितना आएगा? 2, क्योंकि एन फैक्टर ऑफ एसिड कितने के बराबर होता है? एसिड जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई? बेसिसिटी के बराबर। बेसिसिटी जानते हो ना, जितना हाइड्रोजन देता है। तो जैसे H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? यार ये कैसे वो सेलेक्ट हो गया? इसका कितना आएगा? 2। अगर H3PO4 रहता तो इसका एन फैक्टर कितना आता? 2 की 3? कितने लोगों को लगता है कि 2 होगा एन फैक्टर? और कितने लोगों को लगता है 3 होगा? तो 2 कौन बोल रहा था इतनी देर से? तो अगवा जो बैठे हैं इन सबको क्या लगता है? तुझे क्या लगता है? 3 पे हाथ क्यों नहीं उठाया? अभी कैलकुलेट कर रही थी 2 या 3, 2 या 3 नहीं। इसका एन फैक्टर कितना होगा बे? 3। अबे 2, 3, रुक जा। कितने लोगों को लगता है कि 2 होगा एन फैक्टर? 3 वाले हाथ उठाओ। और बाकियों को क्या लगता है? कितने लोग लगता है कि 5 होगा? हाथ उठाओ। 5 वाले हाथ उठाओ, डरो मत। कोई बात नहीं। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने आता है तुम्हें? H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है ना बे? इसमें कितने हाइड्रोजन है? जो देखो, जितने भी हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन या हेलोजन से जुड़े होते हैं, वही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल सकते। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 2। और इसीलिए एन फैक्टर कितना है इसका? 2। लेकिन H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ऐसा स्ट्रक्चर बना। H3PO4 में कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? 3। एन फैक्टर कितना आएगा H3PO4 का? 3। लेकिन H3PO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन है कितने बे? 3। लेकिन देगा कितना? एन फैक्टर किसको बोलते हैं? जितना देता है जितना होता है बे, देता है। कितना देगा? तकलीफ में हो? पढ़ा रहे? ऑटोमेटिकली टच हो रहा। 1 होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फोटो बनता है, दिख रहा है ना बे? ऐसे ही किसी भी एसिड का एन फैक्टर वो जितना H+ देता है उसको बोलते हैं। अब H2SO4 का एन फैक्टर कितना है? 2। कितना मोल लिए थे H2SO4 का? जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है बे? मोल इंटू इंटू एन फैक्टर की बाई एन फैक्टर? बाई एन फैक्टर भी उसमें से आता है। दोनों आंसर आते हैं। पढ़ाया हुआ है कभी क्लास में? मोल दिया हुआ है। मोल कितना दिया है? 0.2। और एन फैक्टर दिया हुआ है कितना? 2। कोई मल्टीप्लाई कर बता सकता है कितना आंसर आएगा? 0.4। इसमें भी 2 आंसर आ रहा है, पता नहीं। ये समझ में आ रहा है? अगला क्या दिए थे? हाँ, NaOH ना। बेस का एन फैक्टर कितना होता है पता है? जितना OH माइनस देता। ठीक है, NaOH का एन फैक्टर कितना होगा? 1। CaOH ट्वाइस का एन फैक्टर कितना होगा? 2। AlOH थ्राइस का एन फैक्टर कितना होगा? 3। कितना मोल दिया था? 0.3 है ना। और एन फैक्टर कितना?
1, तो क्या कितना आएगा बे? यही आंसर आएगा। अगला क्या दिए थे? सोडियम सल्फेट, नहीं? अब ये एसिड है कि बेस है बे? इसको सॉल्ट बोलते हैं, है ना? एसिड बेस सॉल्ट, पता है ना सबको? तो खैर एकदम पीछे। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है? न्यूट्रल है। एसिड है कि बेस? न्यूट्रल है। इसको क्या बोलेगा? न्यूट्रल। इसको सॉल्ट बोलते हैं। किसका किसका सॉल्ट है, बता सकता है? सोडियम और सल्फेट का। सोडियम और सल्फेट का सॉल्ट नहीं होता, बैठ जा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 का सॉल्ट, ठीक है? सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है ना, वो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। या तो पॉजिटिव चार्ज गिनो या तो नेगेटिव चार्ज गिनो, उसके बराबर होता है। Na प्लस है और सल्फेट पे कितना है? -2। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2। और नेगेटिव चार्ज कितना है? 2। तो एन फैक्टर कितना आएगा? इसका कितना मोल दिए थे? 0.4। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 0.4 इंटू 2, कितना? ये 0.4 दिए थे ना? ये आंसर। ये समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? अगला वाला अपने से करें। अगला क्या दिए थे? FeSO4। करो। आयरन का मॉलिक्यूलर मास होता है 56। मैग्नीज का 55। पानी कहाँ H प्लस देता? एसिडिक मीडियम में एसिड अपना H प्लस देता। अगर पानी H प्लस दे रहा होता तो पानी वैसे ही H प्लस देता। पानी हल्का से डिसोसिएट होता है, हल्के से डिसोसिएशन को काउंट नहीं करता। जरूरी है कि एसिड ही हो सकता है सॉल्ट, हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या तकलीफ है? कर लिया होगा। कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? सारे कर लिए? फिर भी कुछ मतलब आखिरी वाला रह गया होगा तो भी। ये किससे मल्टीप्लाई किया तूने? क्वेश्चन जो पूछे हैं ना उसका आंसर देना होता है। अपने मन से जो निकल आता है उसका वो नहीं लिखना होता। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? मोल पूछे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट? क्या निकाल रही है? और एन फैक्टर कहाँ है इसमें? मैं कहाँ खोजूँ आंसर में? फिफ्थ वाला है ना? इधर ए बी सी डी लिखा है और इधर 1 2 3 4 लिखा है, वो भी रोमन में। तो 1 2 3 4 इज इक्वल टू ए बी सी डी करने के बाद जो फिफ्थ आता है वो कितना नंबर का आता है? ई आएगा कि एफ? अब ये सब कैलकुलेशन मैं करूँ? हैं? 55। और एन फैक्टर? और कौन निकाला था? कौन सा? एन फैक्टर कितना होता है नहीं पता है कभी? ठीक है। ये होता। फॉर्मूला लिखते आ जाएगा। तो ये सब जोड़ने के बाद 152 निकाला इसका। तो इस फार्मूले के नीचे जो कैलकुलेशन है वो किसका है? तो फेरस ऑक्सलेट का 158 आ रहा है। तो K14 का कितना आ रहा है? तो दिखाना था, एक मिनट। जो पूछे उसका आंसर देना है ना। और कौन निकाला इधर से? तो लोग इतना दूर से समझ में आता है सब? यही नहीं, खाली क्वेश्चन लिख के छोड़ रखा है। अच्छा, तूने किया भाई कुछ? मोल निकाला तूने, ग्राम इक्विवेलेंट। एन फैक्टर कितना है? K14 का एन फैक्टर कभी बताया नहीं मैंने क्लास में? बताया कि नहीं? समय समाप्त हो गया है क्या? तो लोग क्या चाहते हो कि मैं इसको होमवर्क दे दूं? हाँ, तो मुझे बताइए। और होमवर्क देंगे तो करके लाओगे कि नहीं लाओगे? उसमें नो सर भी बोल रहा है वो। अगली क्लास में बताएंगे।